तो हाँ, अब वचन की कुछ बातों को मैं और आप देखेंगे और क्रोध के विषय में पढ़ते भर जाएंगे। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि समय कम हो गया है ना। और मुझको एक स्थिति को पिता परमेश्वर ने दिखाया जो दाऊद के साथ घटित हुई। भजन संहिता 106 में, भजन संहिता 106 में ऐसा वर्णन है मूसा के लिए, क्षमा करेंगे, बोला नहीं हूं। हाँ, 106 में कुछ कुछ वचन मूसा के साथ घटित हुई, पिता परमेश्वर और मूसा के बीच में। और यहाँ एक वचन है, जब परमेश्वर की जलजलाहट बहुत ज्यादा हो गई, परमेश्वर की जलजलाहट, और वो 23 पद को पढ़ते जाएंगे, 23 पद को पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। कोई भी एक जो इसलिए उसने कहा कि हाँ, मैं उसका उनका सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। ये परमेश्वर पिता बोल रहे हैं मूसा के लिए कि यदि वो खड़ा नहीं होता तो मेरी जलजलाहट ठंडी नहीं होती। और 32 पद को भी पढ़ दीजिए उसी अध्याय का। क्योंकि मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई। हाँ, अब क्रोध भड़काया गया। और एक समय था जब मूसा के लिए परमेश्वर ने कहा था कि यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान पे खड़ा नहीं होता, मतलब पिता परमेश्वर की जलजलाहट, जलजलाहट के लिए अंग्रेजी में रेथ लिखा है, WRATH। रेथ अर्थात गुस्सा की पराकाष्ठा, एकदम अंतिम सीमा पिता परमेश्वर की जलजलाहट वहां भड़की हुई थी। और 32 में जो क्रोध लिखा है उसके लिए अंग्रेजी में एंगर है। क्रोध के लिए सामान्यतः मैं और आप एंगर, एंग्री इसको इस्तेमाल करते हैं, परंतु रेथ। और 29 पद में एक और, इसी अध्याय के 29 में क्या लिखा है, पढ़िए तो 29 में। यो उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। अब यहाँ जो क्रोध है, यहाँ अंग्रेजी में शब्द आया है प्रोवोक्ड। प्रोवोक्ड मतलब उसको उकसाना, बढ़ाना, क्रोध को ऐसा बढ़ाना। और इसीलिए जो 3 वचन मैंने जो नीति वचन के पढ़ाए हैं ना, वो 15 वचन को मैं और आप तो पूरा कंठस्थ करके रखे हैं, पूरा याद है, स्मरण है, इस स्मृति पटल पे मेरे और आपके लिखा गया है। मगर कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। तो मैं सोचता हूँ मूसा ने यहाँ परमेश्वर के जलजलाहट को ठंडा किया होगा, कोमल उत्तर से उसने अवश्य बात किया होगा, और पिता परमेश्वर का जलजलाहट कोमल उत्तर सुनने से ठंडा हुआ। परंतु कटु वचन भड़का देता है क्रोध को। और सचमुच में मैं और आप बोलने के समय अपने अपने वाणी को, क्योंकि याकूब 3 कहता है कि जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है।
और आज प्रार्थना करने वाले प्रिय लोगों ने केवल यही प्रार्थना किए कि हमारे अगुए भाई के साथ हम सब सिद्ध बने। तो क्रोध करते रहें, वचन पे काबू ना रखें, अपनी बोली भाषा पे, तो कहाँ से मैं और आप सिद्ध होंगे। इस बात को प्रभु ने मुझे सिखाया। और 106 भजन संहिता का 40 वचन में फिर भड़का शब्द है। पढ़ेंगे तो 40 को। अच्छा, मेरे को मिल गया, मैं पढ़ रहा हूं। तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसको अपने निज भाग से घृणा आई, लिखता है। अपनी प्रजा से उसको घृणा आ गई, पिता परमेश्वर को। एक समय था जब मूसा परमेश्वर के क्रोध को ठंडा किया, और वो उसके क्रोध के कारण उसकी हानि हुई। और उसका परिणाम 33 पद, 106 का 33 पद यहां कहता है, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। उसकी आत्मा से बलवा करना, और उसी का परिणाम होता है जो आगे मूसा के साथ हुआ। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। कैसा एक दूसरे से लिंक है ये सब। बिन सोचे मूसा बोल उठा, और कितनी बड़ी हानि उसकी हुई। पूरा इतना मेहनत परिश्रम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते चलते उसने पूरी इस्राएली प्रजा को, परमेश्वर की प्रजा को उसने उसका अगुवाई किया, और उसकी हानि हो गई। उसका कारण केवल यही क्रोध, और बिन सोचे बोल उठा। ऐसा मूसा के विषय में। तो इन बातों को पिता परमेश्वर ने मुझे सिखाया। और उसके बाद दो कुछ और पद हम पढ़ लेंगे। यहाँ 15 का 1 में गुस्सा के लिए रेत आया है, एक बार जलजलाहट है वो। और क्रोध भड़क उठा आया है एक बार, क्रोध का। और आगे लिखता है स्टीयर अप एंगर को, मतलब तीनों प्रकार का क्रोध नीति वचन 15 के पहले अध्याय में मिलता है। जलजलाहट भी है। एंगर को लिखा है स्टीयर अप मतलब उसको भड़का उठाना, हिलाना। स्टीयर मतलब हिलाना किसी पदार्थ को। जब हम जैसे पानी में शुगर डाल के उसको मिलाना चाहते हैं ना, तो स्टीयर करते हैं। ऐसा एंगर स्टीयर अप होता है। और सचमुच में मैं जब अपनी स्थिति को अपने बड़े भाई हेम भाई के साथ रखा, तो उन्होंने एक वचन पढ़ाया जो पाया जाता है इफिसी 4 का 26 पद। इफिसी 4 का 26 पद पढ़िए कोई। क्रोध तो करो पर पाप हम्म, मत करो। हम्म। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। इस बिना मेरे बड़े भाई ने कहा क्रोध हो जाता है यार, मगर यहाँ बाइबिल कहती है क्रोध तो करो पर पाप ना करो। तो ऐसा उन्होंने मेरी सहायता की थी 4 के 26 में। और आगे पूरा 26 पद को नहीं पढ़े हैं शायद, पढ़िए पूरा। जी जी, फिर से पढ़ता हूँ कल। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य हाँ। अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। हम्म। और ये 27वां पद है। हाँ और हाँ न हाँ। शैतान को अवसर दो।
हाँ जी हाँ। तो यहाँ क्रोध के विषय में एंग्री नहीं, रेथ है, रेथ। और उसके बाद प्रभु ने मुझे रोमियो की पत्री से कई वचन के द्वारा मेरी सहायता की। उसको हम पारी पारी से पढ़ेंगे। रोमी 1 का 18 पद। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो हम्म सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हम्म ये इसलिए हाँ, पढ़िए। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि हम्म परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। मतलब एक परमेश्वर के क्रोध करने का एक कारण वहां दिया है। दूसरे अध्याय का 5 से 8 पढ़ लेंगे, रोमी का। जी। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके हम्म क्रोध के दिन के लिए, हम्म जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए नहीं, क्रोध कमा रहा है। कमाना, क्रोध कमाना। वी आर अर्निंग, जैसे हम रोज दिनचर्या में अपने जीविकोपार्जन के लिए अर्न करते हैं, वैसे क्रोध को भी अर्न करते हैं, यहाँ ऐसा लिखा है। और 5वें अध्याय के 9 पद को पढ़िए ब्रदर। जी। अ, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता हम्म है आएगा, पहले हम्म यहूदी पर फिर यूनानी पर। हम्म परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले हम्म यहूदी को फिर और यूनानी को। और 9 का 22 पद को भी पढ़ देंगे। जी। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि हम्म परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही। हम्म तो इस प्रकार से क्रोध के कुछ कुछ वचनों को प्रभु ने मुझे सिखाया, और मैं उस दिन से प्रण कर लिया हूं कि मैं क्रोध ना करूं कभी। और प्रभु से उस शक्ति और सामर्थ्य को मांग रहा हूं कि मेरे कटु वचन सुनकर वो क्रोध भड़के ना किसी का, और कोमल उत्तर बोलने वाला प्रभु मुझे बनाइए। और काफी हद तक प्रभु ने मुझे इस विषय पर विजय दिलाई है। और बहुत सारे वचन हैं क्रोध के विषय में, सब बातों को नहीं, परंतु एक और अंतिम अंश को पढ़कर आज के वचन को हम समाप्त करेंगे, जो पाया जाता है भजन संहिता 85। आज जब मैं इसको पढ़ रहा था, क्योंकि भजन संहिता का 5 5 अध्याय तिथि के अनुसार पढ़ता हूँ, और आज जब, वैसे कई बार इसको पढ़ा हूँ, परंतु आज जब पढ़ रहा था इसको, तो अलग प्रकार से प्रभु ने मुझे सिखाया, जो भजन संहिता 85 के 3 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। जी। मुझको हाँ मिल गया ब्रदर, यस। जी। जी। तूने अपने रोष को शांत किया है एक और और अपने वर्ड है, रोष, रोष। तूने अपने रोष को शांत किया है, वही ऊपर वाला डिग्री। हाँ, आगे। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हम्म हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या मतलब तू हम परमेश्वर के क्रोध को दूर करने के लिए मेरी और आपकी प्रार्थना, ये कोरा वंशियों का भजन है, ये प्रार्थना करना नितांत आवश्यक है पिता परमेश्वर से, कि परमेश्वर कभी हम पर क्रोध ना करे। क्योंकि हम बार बार उस अंश को जोड़ते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और आगे पढ़ते हैं क्रोध में धीमा, है ना। वो कई बार परमेश्वर के वचन में आया है, परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु,
और अपने क्रोध को शांत करने वाला है ना। तो और आगे पढ़िए। क्या तू चार हम पद। पर सदा कोपित रहेगा? हम्म। क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? हम्म। क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे हवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मतलब उद्धार में बढ़ने के लिए, उद्धार प्रतिदिन अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करने के लिए ये क्रोध जो है बाधक है। और जिस प्रकार से परमेश्वर अपने क्रोध को, अपनी जलजलाहट को शांत करता है, यदि मैं और आप नम्र और दीन बनकर, जैसे आज भाई ललित बता रहे थे, नम्र और दीन होकर प्रभु के सन्मुख आएंगे तो अवश्य कई जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातें हैं, आज्ञाएं हैं, जिसको हम पूरा करने में असमर्थ होते हैं, प्रभु हमको शक्ति और सामर्थ दे के समर्थ बनाते हैं। तो प्रभु हम सब की सहायता करें इन वचनों के द्वारा। और आ, और किसी को यदि कुछ कहना हो तो उनको अवसर हो। यदि कुछ कोई कहना चाहते हैं तो उनको अवसर है। अन्यथा अंतिम प्रार्थना के लिए मैं भाई पंकज साइमन से ही निवेदन करूंगा कि उनकी प्रार्थना के पश्चात आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ हेमंत भैया की जीवित गवाही के लिए। और जैसा कि अभी वो इन बातों को शेयर कर रहे थे, मुझे याद आ रहा था कि लास्ट टाइम जब मेरी भैया से बात हुई तो मैंने भी उनसे यही प्रश्न किया था कि भैया आप मीटिंग में क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। और उस दिन उनसे मैंने निवेदन भी किया था कि आप आज संगति में रहिएगा। और भैया ने मुझे इस विषय ये बातें बता भी दिए थे। सो मैं आप लोगों को थोड़ा प्रेरित करूंगा मेरे प्रियो, कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जितने भी लोग परमेश्वर के वचन में रहते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर की सहभागिता में रहते हैं, और जब हम ईमानदारी से अपना जीवन परमेश्वर को सौंपते हैं, तो एक व्यक्ति जब मन फिराता है, तो जिसके विषय में बाइबल में भी लिखा है कि मन फिराने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग में आनंद होता है। पृथ्वी को तो पता ही नहीं चलता इस विषय में कि क्या हुआ उस व्यक्ति के जीवन में। और जब एक व्यक्ति अपना समर्पण परमेश्वर के सामने आके करता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो उसके जीवन में बहुत सी नई नई बातें, बहुत से नए चेंजेस आते हैं जिसे मनुष्य नहीं समझता। अर्थात जो व्यक्ति हमारे साथ में रह रहा है, जिसने हमको पैदा किया, जो हमारा लाइफ पार्टनर है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास तो होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्या हो रहा है या मेरे जीवन में क्या हो रहा है, उनको इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या परमेश्वर के लोगों के साथ में, अर्थात परमेश्वर के वचन की संगति में रहने वाले लोगों के साथ में ये आती है कि बहुत से लोग जो हैं जिन्होंने खुद को अपना जीवन नहीं सौंपा, लेकिन जब उनके जीवन की बात आती है जो प्रभु में है, तो वो हमेशा उस पर दोष लगा देंगे। क्या बाइबल पढ़ते हो, क्या प्रार्थना करते हो, क्या चर्च जाते हो, क्या दुआ करते हो, क्या संगति करते हो। और ये चीज हमको कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान कर देती है, अर्थात हम भी क्रोधित हो जाते हैं इन बातों से। क्योंकि मैं अगर मेरे जीवन की बात करूं, तो जब मैंने परमेश्वर के पास आया, मन फिराया और मैंने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा, उसके बाद से लेके आज तक ये बात मेरे जीवन में हमेशा होती रहती है। बहुत से लोग हैं जो मेरे आसपास रहते हैं, जो मुझे देखना चाहते हैं कि मैं बदलूं, चाहे वो बदले या ना बदले। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद भी देता हूँ ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ये मेरे निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है कि ऐसा एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हो जो मेरी बुराइयों को, मेरे को हमेशा गिनाता रहे। और अगर वो नहीं गिनाएगा तो मुझे
मेरी कमी कैसे पता चलेगी। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर पिता के महान और जीवित वचनों के लिए, जिनके द्वारा भी परमेश्वर हमें बताता है, परमेश्वर हमें सिखाता है, समझाता है। और उन लोगों के लिए भी जो लोग निरंतर हमारी अवहेलना करते हैं, जो हमको चिताते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। सो मुझे याद आता है कि जैसे यहेजकेल से परमेश्वर ने जब बातचीत किया, तब यहेजकेल ने अपने दूसरे अध्याय में इस बात को बताया कि मैंने दृष्टि की और एक हाथ बढ़ा हुआ देखा, और उसमें एक पुस्तक को देखा उसने। और परमेश्वर ने जब उस पुस्तक को फैलाया उसके सामने, तो उसमें 3 बातें थी जो लिखी हुई थी। किसको याद है कौन कौन सी 3 बातें थी जो लिखी हुई थी उसमें, जिसको यहेजकेल ने बताया कि जब वो पुस्तक खोल के मेरे सामने फैलाया परमेश्वर ने, तो वो दोनों ओर लिखी हुई थी। और उसमें लिखा था, ऐसा लिखा है उसने कि उसमें विलाप, शोक और दुख भरे वचन थे। और ये विलाप, शोक और दुख भरे वचन जो थे, जब उसने देखा, तब परमेश्वर ने उसे कहा कि हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसको खा ले, हम्म। अर्थात इस पुस्तक को खा ले। और खाने के बाद जब तू इसको खा ले, तब जाकर इजराइल के घराने से बात कर। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि पुस्तक को खा लेने के बाद वो इजराइल के घराने से बात करने निकल गया था, उसने बकायदा लिखा हुआ है, अगर आप वचन को पढ़ेंगे, तो उसने पहले तो इसको खाया है, उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको वो पुस्तक खिला दी। तब उसने यहेजकेल से कहा कि हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। तो वो कहता है कि अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने कहा कि हे मनुष्य के संतान, तू अब इजराइल के घराने से बात कर, अर्थात उसको मेरे वचन सुना। तो मेरे प्रियो, ये सत्य है कि जब हम वचन की संगति में रहते हैं, जो बातें हम लोग कहते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं उसको, और बहुत से लोग सुनने के बाद उन वचनों से अपेक्षाएं भी करते हैं कि हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। और अगर नहीं जी रहे हैं, तो फिर समस्या तो है फिर। तब तो एक व्यक्ति बोलता है उस विषय को। तो इन बातों को कभी अन्यथा ना ले, कभी ऐसा ना हो कि क्रोधवश हम बाइबल को पढ़ना छोड़ दें, वचन को पढ़ना छोड़ दें, संगति को करना छोड़ दें। क्योंकि इस संगति को, जिस संगति में अभी हम जुड़ते हैं, इस संगति के द्वारा हमारा जीवन बचता है। क्योंकि संगति 2 तरह की है, एक है सच्ची संगति और एक है झूठी संगति। सत्य संगति के द्वारा एक व्यक्ति का आत्मिक स्तर बढ़ता है, उसकी आत्मिक उन्नति होती है। जैसा कि अगर हम भजन संहिता में भी देखते हैं, तो लिखा है ना, धन्य है वे जो, क्या लिखा है, किस किस को याद है भजन संहिता 1 अध्याय में? अगर याद है तो म्यूट करके बताएं, क्या ही धन्य है। आगे क्या बोला वचन में? धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते और हम्म। पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते, ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठते। देखिए, ये है एक संगति जिसके विषय में भजन संहिता में भी लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, अर्थात दुष्टों की संगति पे नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आज हम जिस मंडली में बैठ रहे हैं, जिस संगति में बैठ रहे हैं, जिस संगति और सहभागिता में बैठते हैं, ठीक है, वो ठट्ठा करने वालों की मंडली नहीं है। इस सत्य संगति के द्वारा, इस सच्ची संगति के द्वारा एक व्यक्ति की आत्मिक उन्नति हो रही है, जिसके द्वारा उसको ये बात पता चल रही है कि परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, किस तरह से हम अपने आत्मिक स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। सो मेरे प्रियो, सदैव परमेश्वर के वचन में बने रहना। और सबसे बड़ी बात है कि जो वचन हमें बताया जा रहा है, जो वचन हमें सुनाया जा रहा है, उसके द्वारा
हम अपने आत्मिक स्तर को बढ़ाने वाले हो सकें। जैसे पौलुस प्रेरित ने जब तीमुथियुस को पत्र लिखा था, तब उसने इसी बात का वर्णन किया था कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, कहता है। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। और हमें भी एक आदर्श बनना है मेरे प्रियो। और आदर्श तब बनेंगे जब हम अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देंगे पूरी तरह से। और ये दया जो हमारे जीवन में होगी, इस दया के द्वारा वह व्यक्ति जो वास्तव में दया का पात्र है, वो भी बचने पाएगा। और दया इसलिए करता है परमेश्वर एक पापी पे, एक अपराधी पे, क्योंकि हर एक मनुष्य क्रोध करता है, हर एक मनुष्य बैर करता है। ये सारी बातें जो व्यवस्था के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में पाई जाती हैं, जिसके द्वारा पाप की पहचान होती है, इन सब बातों से एक व्यक्ति भरा हुआ है। और जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, अर्थात जिस व्यक्ति ने मन फिरा लिया, परमेश्वर के पास आ गया, उसके जीवन के द्वारा, अर्थात उसके बदलाव के द्वारा जो दया परमेश्वर उसके जीवन में करता है, जैसा पौलुस कह रहा था कि मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में। अब देखिए, पहले बोलता है कि यह बात सत्य और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, कहता। पर कहता है कि मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में। तो सबसे बड़े पापी में ही प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाएगा। और ये सहनशीलता जिसके जीवन में प्रकट होने लगेगी, उसके द्वारा वह लोग जो अनंत जीवन के लिए विश्वास करने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं और अनंत जीवन को पाने के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं, जो उसको खोज रहे हैं, वह व्यक्ति विश्वास करके आपके पास आके उस जीवन को देख के अनंत जीवन तक जाना चाहता है। उसके लिए हम एक आइडियल बनते हैं। सो मैं धन्यवाद देता हूँ भैया के लिए, उनकी गवाही के लिए, कि जो उन्होंने निसंकोच बिना शर्माए सबके सामने अपनी बात को रखे कि कैसे एक व्यक्ति कहाँ कहाँ कमजोर होता है और उस कमजोरी को परमेश्वर कैसे प्रकट करता है, और कैसे फिर परमेश्वर उसको प्रकट करने के बाद उससे दूर करता है। हमारे जीवन में मेरे प्रियो बहुत सी कमजोरियां पाई जाती हैं, बहुत सी बातें हैं जो अभी भी हमको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और जब भी किसी के जीवन में ये बातें प्रकट होती हैं, सो वो परमेश्वर के सामने इन बातों को एक्सेप्ट करे, आगे बढ़े, ताकि उसकी आत्मिक उन्नति होने पाए। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर संगति के लिए। और चूंकि आज आशीष भाई को बोलना था, आशीष भाई का टर्न था, बट कुछ आवश्यक कार्य, एक्चुअल में वो किसी के साथ संगति करने के लिए गए हुए हैं। कोई पास्टर साहब आए थे उनके साथ में, और उनको कहीं लेके गए हैं, किसी के साथ में संगति करने का उनको आज अवसर प्रदान हुआ है। सो हम सब प्रार्थना में रखें कि अभी जुड़े जहां थे भी वो आशीष अपने। भाई, जुड़े थे भाई, अच्छा, कुछ पल है के लिए अभी आशीष भाई? नहीं, अब निकल गए। अच्छा अच्छा। हाँ, जुड़े थे फिर निकल गए। जी जी जी। चलिए, तो शायद से अब आशीष भाई कल हम लोग के साथ में रहेंगे। और आज भी भैया ने बहुत अच्छा से हमको बताया, समझाया। तो मैं हेमंत भैया के लिए भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर पिता आप सबों की सहायता करे। और आगे अवसर है, और भी कोई बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तो बोल सकता है, बता सकता है कि वचनों के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में किस तरह से आशीष प्रदान की। तो आप बोल सकते हैं, निसंकोच बोल सकते हैं। फिर हम आगे प्रार्थना के भाग में जाएंगे, और किसी को भी जो भी बात कहना है, शेयर करना है, वो बोल सकते हैं।
अगर कोई कुछ नहीं कहना चाहता तो हम अंतिम प्रार्थना के भाग में जाएंगे। फिर भी एक बार अवसर है, अगर कोई कुछ कहना चाहे तो बोल सकता है, बता सकता है, कोई गवाही हो, परमेश्वर का आत्मा किसी को प्रेरित कर रहा हो प्रार्थना करने के लिए, अंतिम प्रार्थना के लिए, तो प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकता है। सो मेहरबानी से अगर किसी को भी कुछ कहना हो, बोलना हो, या परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है अंतिम प्रार्थना के लिए, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा गवाही बोलना चाहूंगा। मैं अपने जीवन से ये बात देखता हूँ कि जब जीवन में मन में हमेशा अगर वचन चलता रहे, जैसे कहता है कि लगातार आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, अगर ये जीवन में लगातार चलते रहता है ना, मन में दिन भर वचन बना रहता है या फिर प्रार्थना आराधना हो रहा है, तब क्रोध नहीं आता है। ये मैं अपने जीवन से जानता हूँ। और जब मेरे जीवन में ये सब नहीं होता रहता है ना, तब मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूँ। अपने मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और आप सभी के लिए भी ये रहेगा कि अगर हम वचन को ज्यादा ध्यान देते हैं, अगर समय देते हैं, लगातार हम आराधना प्रार्थना या फिर वचनों को मनन करते रहते हैं, तब क्रोध नहीं होगा। सही बोल रहे हैं ललित भाई कि जब हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की संगति में रहते हैं, तो हमारा ध्यान उन बातों पे नहीं जाता है जिससे हमारे जीवन में बैर काम करे। क्रोध तभी काम करता है जब हम परमेश्वर की संगति से बाहर होते हैं। सो परमेश्वर की संगति में निरंतर लगातार बने रहें। और भी अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो बता सकता है। पिछले दिनों में जिसने भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाई, कल के वचन के द्वारा जिसने भी आशीष पाया, वो अपनी गवाही को रख सकता है। अभी हमारे पास समय है, 8:42 हुए हैं। फिर हम 9 बजे प्रार्थना के भाग में जाएंगे। तो आप लोग बता सकते हैं अपनी बात को। प्रेज द लॉर्ड आप सबको। अम, बहुत अच्छा। मैं प्रेज सॉरी द मैं लॉर्ड, देर जय से। मसीह की। जय मसीह की ब्रदर, जी जी। सॉरी आज मेरी नींद देर से खुली तो मैं 6:30 6:30 मेरे लिए अम, मैं जुड़ पाई। पर जितना भी मैं सुन पाई ब्रदर, गुस्सा क्रोध के बारे में, एंगरनेस प्रोवोकनेस के बारे में बोल रहे थे। एंड मैं सोचने लगी, 10 मिनट में ही मैं सोचने लगी कि मोसेस वाज सच अ ब्लेस्ड मैन ऑफ लॉर्ड। और परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी थी, हमारे साथ वाचा बांधी है कि मैं मूसा के साथ रहा, मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा, मैं तुमको ना छोड़ूंगा। लेकिन और ऐसे व्यक्ति को सिर्फ क्रोध के कारण ही वाज नॉट, और व्हाटएवर थिंग्स ही माइट हैव डन अदर देन एंगरनेस आल्सो, ही वॉज नॉट एबल टू। मेरे को बहुत, मतलब पूरी बाइबल में अगर मेरे को किसी बात से दुख होता है तो मेरे को इस बात से दुख होता है कि मोसेस प्रॉमिस्ड लैंड तक पहुंच नहीं पाया। बस मैं कभी सोचती हूँ इस बात को, और ये बहुत ही मेरे को अंदर तक दुख हो जाता है कि ईश्वर प्रभु कितना इजरायली कुड़कुड़ाते होंगे, उसके ऊपर बकते सब कुछ करते थे। और he was, I mean, he took all that angerness, heat on himself, और वो वहां तक पहुंच नहीं पाए। और मैं ये सोचने लगी जब वो क्रोध के बारे में बोल रहे थे, गुस्से के बारे में, अपने आप को एग्जामिन करने लगी कि अ, कितना, आई मीन इट्स सो ट्रू कि हमको सबको अपने आप को जांचना है। और छोटी छोटी बातें, वेदर मैं हर कुछ अपने बच्चों से रिलेट करती हूँ कि कितने बार मैंने एक दिन में उनके ऊपर मैं चिल्लाई, कैसी मेरी टोन थी, कैसा मेरा प्रेजेंटेशन था, कैसे मेरे मुंह से वाक्य निकले, शब्द निकले। आप लोग बहुत काम, और कुछ आप इतने अच्छे स्पीकर्स आते हैं। यस्टरडे आल्सो ही स्पोक सो थरोली, सो हम्बली, सो जेंटली। आप इतना अच्छा बोलते हैं। whoever like speaks here is very very
थरो एंड इन डेप्थ और हमारे साथ शेयर करते हैं। और आप जो बोलते हैं तो मुझे नहीं, आई मीन आई डोंट फील कि किसी को भी मतलब इन अदर साइड लेना चाहिए, बट हमारी आत्मिक उन्नति के लिए ये सारी बातें, बट उससे ये भी इट्स अ स्किल लाइक कि आपको डेली हम बैठ के, अभी ब्रदर बोल रहे थे कि मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ तो मेरे को लगता है कि क्रोध नहीं आ रहा है, बिकॉज इट्स सच, इट्स वन ऑफ द इमोशंस, और उसको हमको कंट्रोल करना है कैसे भी। और हम अगर बाइबल की संगति में, प्रभु की संगति में, ये जूम के जरिए हम अपनी संगति में रहेंगे डेली, हे छोटे झुंड मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। सो छोटे से छोटे, like even 10 people, 12 people, 15, 17, doesn't matter, like if we are together, we are sharing the word of Lord, like living word, living Lord. So उन सब से ये चीजें जो है इमोशंस कंट्रोल होंगे। और बस मैं यही बोलना चाहती थी कि एक as a warning sign when he was speaking about Moses, like he was not able to reach to the land because of the things he might have done, और क्रोध, गुस्सा उसमें one of the thing था। एंड इट्स अब आप जैसे उसकी पर्सनालिटी को देखेंगे, हम स्टडी करते हैं कि मोसेस तो पहले ईश्वर को काम करना ही नहीं चाहता था, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्पीक, लाइक मैं स्टम्बल करता हूँ। एंड देन समहाउ द लॉर्ड गॉट हिम इनटू दिस टास्क, लाइक ओके नो यू हैव टू डू, आई पिक्ड यू अप, एंड देन सो दीज आर डिफरेंट ट्रेट्स। और उसमें वन ऑफ द ट्रेट, नेगेटिव ट्रेट ये भी कि उसको गुस्सा आता था और he did this, or like he was not able to। हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? This is my thing. More than anybody else, I'm just thinking about myself, like where do I stand when it comes to all this emotion controllingness, मेरा एंगर, इवन मेरे बच्चों से लेके कहाँ मैं अपने एनवायरनमेंट में कितना कंट्रोल करती हूँ। मैं ये सोच रही थी कि मैं 8 बजे से काम चालू करती हूँ और तभी से मैं चालू हो जाती हूँ कि एक कंट्रोलिंगनेस, कि इतने बजे मेरे मरीज आए कि नहीं है, कौन लेट हो रहा है, किसको, मेरे को। सो ऑल दोज थिंग्स इफेक्ट, और आप भी देखेंगे हमारा एनवायरनमेंट, लाइक so anyway, that's the lesson I got. और लेसन गॉड करने की बात नहीं है, मेरे को इसको एक्सिक्यूट करना है, so इसको थिंक करना है, आप जो बोलते हैं उसको समझना है और उस पर वर्कआउट करना है। दैट्स फॉर मी। मेरी ऑल्सो एक गवाही है कि मेरे को लास्ट वीक कोविड हो गया था। आई वॉज डाउन, बट मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं थे। आई डोंट नो इंडिया में भी फैला हुआ होगा इतना, हमारे यहाँ काफी है, बट ज्यादा सिम्टम्स नहीं है। टेस्ट करेंगे तो बहुत लोगों को पॉजिटिव रहता है, बट यस आई वाज एबल टू कोप अप विद इट वेरी फाइन। और मेरे दोनों बच्चों को भी हो गया, मेरे पूरे फैमिली को हो गया था, बट वी आर ऑल फाइन, सो दैट वाज गुड। एंड नॉट ओनली दिस, ये मेरी टेस्टिमनी है। लास्ट वीक हमारे घर में कोई इंट्रूडर भी घुस आया था, जिसका हम लोगों को पता नहीं चला। इट वाज 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और हमको समझ में नहीं आया, तो उसके बैग्स में कुछ ड्रग्स और कुछ कुछ था, जो पुलिस बहुत जल्दी एक्ट करती है यहाँ पे, और वो आके ले गए। बट बाय गॉड्स ग्रेस हम सब सेफ हैं, नथिंग हैपेंड। मुझे लगता नहीं कि उसका भी कोई ऐसा इंटेंशन था। ठंड बहुत पड़ रही है, बहुत वहाँ इंडिया में भी है, यहाँ पे भी बहुत पड़ रही है, बहुत जगह बर्फीला तूफान है, सो लोग शेल्टर देखने की कोशिश करते हैं। तो आई जस्ट प्रे कि उसको भी, एंड ही वाज गॉन, ही जस्ट लेफ्ट ऑल दोस थिंग्स जब तक पुलिस वाले आए, बट सेफ्टी के लिए। और मैं मेरी गवाही देना चाहती थी कि हमको किसी को कुछ हुआ नहीं। सो प्रेज द लॉर्ड, सारी महिमा हमारे जलाली ईश्वर को मिली। थैंक यू, बैक टू यू। तो धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू वेरी मच समीक्षा बहन का, कि उन्होंने बहुत अच्छी रीति से उन बातों को बताया, समझाया। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि जबकि एक बड़ी बीमारी जिससे आज सभी लोग डरे हुए हैं पिछले 3 सालों से, अगर अब कोई नहीं सुनना चाहता तो बस एक ही चीज नहीं सुनना चाहता, वो है, सारी बीमारी में सुनते हैं सारी रिपोर्ट में कि पॉजिटिव है, लेकिन मेरे को जहां तक ये याद है कि अगर कोई कोविड का टेस्ट कराए तो वो नहीं चाहता कि कोविड की कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव आए, है ना। बाकी सारी रिपोर्ट में वो चाहता है कि पॉजिटिव है, लेकिन कोविड की कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं चाहता। इतने डरे हुए हैं सब पिछले
3 सालों से लगभग 3-4 साल होने जा रहे हैं। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो उस एटमॉस्फियर से, और भी जो बात बहन के जीवन में बताया कि कोई उनके घर में आ गए थे जिसके बैग में ड्रग वगैरह निकली और पुलिस उनको पकड़ के ले गई। सो परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने बलवंत हाथों के नीचे हमें रखता है, संभालता है, हमारे सिर के बाल से लेके पैर के तलवे तक संपूर्ण रीति से हमारी रक्षा रखवाली, सहायता और मदद करता है। सो थैंक यू समीक्षा बहन। और अ, मैं देख पा रहा हूँ कि अमन भाई आ गए हैं, तो जो आखिरी की घोषणा है, जो बातें बोलना है वो देंगे, बताएंगे। और मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अंतिम प्रार्थना में परमेश्वर अगर किसी की आत्मा को अगुवाई करता है तो प्लीज वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे, और उसके बाद फिर आगे का भाग भाई अमन को देते हैं। हाँ, तो मैं थोड़ा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज बड़े आनंद का विषय है। यदि ये बेटा अंथोनी मसीह चांपा से हैं, और मेरा विश्वास है वो चांपाई वाले हैं, अंथोनी मसीह हैं, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो उनको हमारे बीच में पाकर मैं आनंदित हूँ। और आ, अंतिम प्रार्थना या कुछ कहना चाहते हैं तो अमन, इफ यू परमिट, अंथोनी I am मसीह। delighted that you said हाँ, that. ओके अंथोनी बेटा, है जी। ना, आप कुछ बोल सकते हैं और अंतिम प्रार्थना आप ही करिएगा। वैसे मैं पंकज भाई को बोल चुका था, परंतु पंकज भाई ने ये समय किसी को भी दिया है, और किसी में भी आपका नाम मुझे सूझ रहा है, तो आप अंतिम प्रार्थना करेंगे या कुछ कहना है तो अवसर है। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में, उसके इस अद्भुत प्रेम के लिए। और प्रेम ही है कि उसने आप सबों के साथ मुझे भी एक नए कैलेंडर वर्ष में प्रवेश करने का अवसर दिया है, और उसकी दया दृष्टि भी है आवाज कि हम आवाज सब थोड़ा तेज हो सकता है क्या? माइक्रोफोन आ, के नजदीक जाके थोड़ा, स्पष्ट नहीं आ रही है आवाज। जी समझ जा जी रहे हैं क्या बोल रहे हैं, परंतु माइक्रोफोन के पास आके बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। जी। सो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे भी अवसर दिया कि आज मैं, वो भी हालांकि लास्ट मोमेंट में कहने चाहिए, जुड़ पाया हूँ। मेरी इच्छा तो रहती कि मैं इसमें भी जुड़ूं, लेकिन अक्सर चूंकि शाम को कहीं न कहीं मीटिंग में, विजिट वगैरह में बाहर रहने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। लेकिन आज थोड़ी देर समय मिली तो इसलिए मैं जस्ट सुनने के लिए कि कोई अभी शायद वचन चल रहा होगा करके, लेकिन लास्ट आ गया था। लेकिन फिर भी मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि फिर से अपने सभी भाई बहनों से इस प्रकार से जुड़ पाया हूँ। जरूर प्रभु की मेरी प्रार्थना है कि आगे भविष्य में मैं भी शामिल हो सकूं। सो इसलिए मैं सब बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। जरूर आप लोग मुझको, परिवार को प्रार्थना में उठाए रखेंगे। बस इतना कहकर मैं चाहूंगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र, इस जगत के उद्धार करता, हमारे अपने व्यक्तिगत उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह में प्रेमिता जी से आपने मरे हुए में से जिलाया, और आपने उसे जीवनदायी आत्मा के रूप में सारी मानव जाति के लिए आपने दे दिया है प्रेम परमेश्वर पिता, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेमिता जी, धन्यवाद करता हूँ आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए, आप दया के लिए, जिसके कारण आपने हमें ये अधिकार दिया है और आपने हमें हियाव दिया है प्रेम परमेश्वर पिता, इसकी हम आपको अपने पिता और अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। धन्यवाद करते हैं इसलिए क्योंकि ये दया अनुग्रह आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवनों में किया। प्रेम पिता जी, जब हम पापों और अपराधों में मरे हुए थे प्रभु जी, और हमारे जीवनों के लिए कोई आशा नहीं थी, इस जगत में आशाहीन और ईश्वर रहित थे हम लोग, और प्रभु जी हम अपने जीवनों को जी रहे थे अपने मन के अनुसार, अपनी मन की मनसाओं को पूरा कर रहे थे। ऐसे समय में आपने अपने वचन के द्वारा आपने सुसमाचार का प्रकाश हमारे हृदयों में चमकाया पिताजी, और सब कुछ आपने नया कर दिया, आपने हमें नई सृष्टि बनाया। हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपने वचन और आत्मा के द्वारा
अपनी जीवित आशा के लिए हमें नए जन्म का अनुभव दिया है। और हम धन्यवाद करते हैं प्रेमता जी, आपने एक उद्देश्य के लिए हमें बचाया है और आप हमें जो है नए यरूशलेम के रूप में निर्मित कर रहे हैं प्रभु जी। यूहन्ना का अंतिम दर्शन यही था कि प्रभु जी उसने नए आकाश और नई पृथ्वी में दुल्हन को प्रभु जी, मेमने की पत्नी को वो आकाश स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरते हुए देखा था प्रभु जी। नए यरूशलेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो सार्वभौमिक कलीसिया है प्रभु जी, जिसे प्रभु जी आप पिछले 2000 वर्षों से बना रहे हैं। परंतु उसके दिन आपने इसको बनाना आरंभ किया प्रभु जी, और लगातार लगभग 2000 साल हो गए प्रभु जी, और जबकि ये सब चीज का पूर्ण होना अब दिख रहा है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें एक प्रोसेस में रखा है प्रभु जी, स्थानीय कलीसिया में कलीसियाई जीवन आपने हमें दिया है। न केवल आपने हमें बचाया है, नए जीवन दिए है, लेकिन आपने हमें कलीसियाई संगति में रखा है प्रभु जी, पवित्र भाई बहनों की संगति में रखा है, ताकि हमारा उचित रीति से पालन पोषण हो प्रभु जी, और हम आत्मिक जीवन में दूध पीते बच्चे से लेकर प्रभु जी लड़कपन के स्तर में और जवानी के स्तर में और सयानेपन के स्तर तक बढ़ते जाए करना स्वामी। उसी के पूरे डिल डॉल में प्रभु जी हम संस्कृति बदल सकते हैं। और इसीलिए प्रेमता जी आपने हमें सब कुछ दिया है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है, और प्रभु यीशु मसीह के साथ आपने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है पिताजी, जिन्हें आपने बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाओं के रूप में दिया है, ताकि उनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, हम ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो सकते हैं। सो धन्यवाद करते हैं, आज का दिन आपने हमारे जीवनों में दिया और आपने हमें संभाला, आपने स्वयं हमें पवित्र बनाए रखा है प्रेमता जी, आत्मा प्राण देह में निर्दोष निष्कलंक रखा, आपने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु के लिए, प्रभु के आगमन के लिए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन भी आपने अनुग्रह किया, दया किया कि प्रेम पिताजी हम डरते और कांपते अपने उद्धार के काम को पूरा करें। आप जानते हैं प्रभु जी कहाँ तक हम ईमानदार हैं, आप जानते हैं कि कहाँ तक हम आपसे सचमुच में प्रेम करते हैं प्रभु जी, हम कहाँ तक प्रभु जी अपने पड़ोसी से, अपने भाई बहनों से प्रभु जी प्रेम रखते हैं, कैसे हम मनुष्यों से प्रेम रखते हैं प्रभु जी, आप अच्छे से जानते हैं प्रभु जी। और इसलिए प्रभु जी हम आपकी दृष्टि करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने निरंतर हमारे विषय में धीरज धरा है प्रभु जी। और इसीलिए प्रभु जी आज के दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए, रात्रि के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु जी सारे भाई बहन लोग जमा हो सके प्रभु जी, जो लोग लगातार प्रभु जी इस प्रभु जी माध्यम से जमा हो रहे हैं, वचन की सेवा संगतियां हो रही हैं, प्रार्थनाएं गवाहियां हो रही हैं प्रभु जी, आपके अद्भुत कामों की चर्चा हो रही है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कैसे आप बढ़ा रहे हैं, उन्नति कैसे हो रही है प्रभु जी, उसके लिए बोलने का, आपने सुनने का अवसर हम भाई बहनों को दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी भी सहायता की, मुझे भी अवसर दिया कि प्रभु जी 2024 नए कैलेंडर वर्ष में पहली बार थोड़ी देर के लिए मैं भी जमा हो पाया। मेरी भी सहायता करें, मैं भी अपने प्रिय भाई बहनों के साथ आने वाले दिनों में और भी एकत्र हो सकूँ। सो एक बार फिर से मैं सभी पवित्र भाई बहनों के लिए धन्यवाद करता हूँ, इसमें जुड़े हुए सारे लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए, प्रार्थना के जो विषय भाई बहन वो रखे होंगे प्रभु जी, आप जानते हैं कौन सी बातें आपकी महिमा का कारण ठहरती है, कौन सी बातें जिसके द्वारा प्रभु जी हम और भी मसीह के प्रेम में घटते हैं, दिल डॉल में बढ़ते हैं प्रभु जी, जो आपके राज्य के बढ़ने के लिए प्रभु जी उपयुक्त हम सारे प्रार्थनाओं को प्रभु जी अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें, उसे पूरा करें करुणा स्वामी, और इसके द्वारा हम आपके नाम की महिमा हो सके। सो मैं एक बार फिर से सारे पवित्र भाई बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम में जीवन को सौंपते हैं करुणा स्वामी। आज के वचनों के लिए, संगतियों के लिए जो हुई प्रभु जी, जो वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत किया, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। दिनों प्रभु जी हमारे मन की आंखों को और भी ज्योतिर्मय करें करुणा स्वामी, ताकि हम प्रभु जी आपकी पहचान में और भी बढ़ते चले जाएं, हम सत्य को जाने और सत्य के द्वारा स्वतंत्र होते चले जाएं। और इसलिए प्रभु जी सचमुच हमें और भी प्रकाशित होने की जरूरत है प्रभु जी, आप हमें और भी प्रकाशित करें, ताकि हम सत्य को जाने प्रभु जी। और करुणा स्वामी जैसे वचन में लिखा है प्रभु जी, आप चाहते कि न केवल एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का उद्धार हो, परंतु वो सत्य को भली भांति भी पहचाने। सो प्रभु जी इन दिनों में जबकि आपका आगमन बहुत निकट है करुणा स्वामी, दुनिया में सारी चिन्ह जो है, जो आपके द्वारा कहे गए थे, वो बातें पूरी हो रही हैं। भाई पौलुस के द्वारा जो आपने कहा, वो बातें पूरी हो रही हैं स्वामी। इन दिनों में और भी हम डरते और कांपते हुए बड़े भय के साथ प्रतिदिन एक एक पल, एक एक क्षण प्रभु जी हम अपना मन आपकी और स्वर्गीय बातों पर प्रभु जी, आत्मा की बातों पर लगाए रहते हुए प्रभु जी हम अपने के एक दिनों को व्यतीत करने पाए करुणा स्वामी। एक दूसरे को प्रार्थनाओं में उठाए रखें प्रभु जी, आप हम सब उनकी सहायता करें। सो धन्यवाद करते हैं हम सब बातों के लिए, आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं, और जीवन के शेष पलों को आपके हाथों में देते हुए पिताजी विनती हमारे उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
आमीन। विजय भैया, वीर विजय भैया से निवेदन है कि उनकी बेटी यहाँ इंदौर में है ना, जी हाँ, बेटी और दामाद, तो उनका आप मेरे को कांटेक्ट नंबर सेंड कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल वो मैं पिछली बार भी सोचा था आपसे बोलूंगा, भूल गया मैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, आगे जी, का भाग भाई अमन को। थैंक यू भैया। जय आमीन। मसीह प्रार्थना के लिए एंथोनी भैया, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। हर एक प्रियों के लिए भी धन्यवाद जो धन्यवाद। जुड़े। हैप्पी न्यू ईयर भैया आपको और सभी को जो हम्म, घर में है हम लोग की आ, तरफ से। बहुत धन्यवाद, सबको भी नया कैलेंडर वर्ष मुबारक। थैंक यू भैया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं हर एक आप जनों को जो जुड़े और अपना सहयोग दिया हर एक बातों में। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं और कल फिर ऐसे ही हम प्रभु के दया अनुग्रह में जुड़ेंगे। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय है, 7:30 से संगति का। आप सभी आमंत्रित हैं। आप दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं ताकि वे भी आशीषित हों। पंकज भैया, कुछ आशीष भैया के कोई कंफर्मेशन है क्या भैया कल के लिए? हाँ भैया, कल के लिए तो है। आज क्या था ना कि वो किसी के साथ संगति करने के लिए गए थे, जी जी और जी एक पास्टर साहब हैं, वो लेके गए हैं उनको संगति करने के लिए किसी के साथ में। जी 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 तो उन्होंने मुझको मैसेज दिया था, छह जी बजे ही उनका फोन आ गया था, 5:45 बल्कि, जी जी कि जी भैया वो संगति देने के लिए जा रहा हूँ मैं, तो हम्म, अगर लेट हो गया तो फिर आप देख लेना, ऐसा बोले थे उन्होंने। और जी जी अगर मैं जी जल्दी आ गया तो फिर मैं जरूर से जुड़ूंगा, जरूर जी ज्वाइन होऊंगा, कह रहे थे। हम्म। तो बस यही था मैसेज उनका आज का, तो अब शायद कल वो जुड़ेंगे। जी 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 जैसा प्रभु चाहे जी। तो हम कल जी फिर जी जी। जुड़ेंगे और प्रभु की दया हुई तो वो भाई आशीष कुमार कल भी हमारे मध्य होंगे या ताकि हम प्रभु के वचनों से आशीषित हों। सो यदि और कोई अभी कुछ नहीं कहेंगे तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। गुड नाइट, शालोम, गुड डे टू सिस्टर समीक्षा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह प्रेज की। द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की सबको, जय जय मसीह मसीह की। की। अब मीटिंग एंड कर रहे हैं।